और सॉस डाल दिया। सबसे पहले मैंने 2 टेबल खाने पकाने के चम्मच 2 यानी 4 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया था, और उसमें मोटी मोटी प्याज काट के डाल दी थी, और उसमें शिमला मिर्च 1.5 काट के डाल दिया, और उसमें मैंने चिकन स्टॉक बना के रखा था, वो चिकन स्टॉक डाला। अगर चिकन स्टॉक नहीं है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद केचप 4 टेबल स्पून केचप डाला, और अब मैं ये सोया सॉस आधा या 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल चुका। मैंने चिकन को पहले से, या तो आप चिकन को मैरिनेट करके रखें, या फिर चिकन को मैंने पहले से ही भाप दिया था, ताकि हमारे घर में बच्चों को चिकन जो है वो ज़्यादा गली भी चाहिए, भापी भी चाहिए, तो मैंने उसको भाप दिया था। ये हमने डाल दिया, और चूल्हे को आहिस्ता कर दिया, धीमी आंच में पका दिया, बता रहा हूँ। ये हमारी चिकन तकरीबन तैयार हो चुकी। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लावर मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, कॉर्नफ्लावर उसको पानी में डाल के घोल के रखा हुआ था। ये मैंने कॉर्नफ्लावर में डाल दिया। ये कॉर्नफ्लावर डाल दिया, कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब हम इसको चखेंगे, नमक की कमी जाती, केचप की कमी जाती। अब इसमें आधा चम्मच शुगर और आधा चम्मच, अगर वाइट पेपर आपके पास है तो वाइट शुगर, ब्लैक पेपर डालेंगे। यह आधा चम्मच शुगर, नमक, और नमक क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास था इसके अंदर चिकन स्टॉक में, इसलिए मैंने नमक इस्तेमाल नहीं किया, फिर मैंने डाल दिया। और अब इसको मैं ढक के दम दे दूँगा, और ये हमारी मंचूरी चिकन चाइनीज़ तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी केचप की कमी है, मैं केचप और डाल दूँ। केचप की कमी को हम पूरा करेंगे। ताकि इस पर लाली इसकी बरकरार रहे। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं जो जो काम मैंने किए। सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल के अंदर प्याज क्यूब काट के, क्यूब और उसके वर्के निकाल के अलग अलग करके वो डाले, उनको फ्राई कर लिया। और साथ में अपनी शिमला मिर्च मैंने 1.5 ली थी, आधा किलो चिकन में, दरमियानी किस्म की शिमला मिर्च, और वो कर लिया। और उसके बाद ज़बरदस्त, ये हमारा खाना तैयार हो गया, चिकन मंचूरी तैयार हो गई। उसके बाद इसमें जो चीज़ें पड़ी, वो केचप 4 टेबल स्पून, और सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और आखिर में सॉल्ट एंड पेपर एंड शुगर आधा टेबल चाय का चम्मच, आधा टीस्पून। ज़बरदस्त तैयार होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप भी बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।